कुंभ मेला में भगदड़ का जिम्मेदार कौन? यूपी के मुख्यमंत्री या उनके चहेते अधिकारी? मैं नाम लेकर के बताऊंगा इन लोगों के बारे में। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर इन लोगों ने सच्चाई बताया होता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। घटनाएं अभी भी हो सकती हैं, भगवान ही मालिक है। किसी तरह से बाबा विश्वनाथ का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का और अपने ऐसे तमाम मनीषियों का आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, कारण कि सब कुछ जानते हुए भीड़ को बुलाओ, अधिक से अधिक भीड़ को बुलाओ। करोड़ों रुपए होर्डिंग पर खर्च किए गए और संगम नहाने के लिए बुलाया गया, त्रिवेणी संगम। तो गंगा नहाने के लिए क्यों जाएंगे? अब जब महीनों महीनों से टिकट करा लिया, प्लान बना लिया, टिकट कंफर्म हो गया, या फिर टिकट ले लिया, तत्काल में टिकट ले लिया, तो अब आप कह रहे हैं मत आइए, जगह जगह रोकेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? आइए उन अधिकारियों के बारे में हम बताते हैं नाम लेकर के। या तो मुख्यमंत्री जी सच बात सुनने के आदी न हो कि अगर कोई सही बात बताएगा तो उसको नाप देंगे, या अधिकारियों ने उन्हें सही बात नहीं बताया, या फिर अधिकारियों के पास दम नहीं था कि सही बात बता सके, या सच्चाई यह भी हो सकती है कि अधिकारी ठकुर सुहाती, सुनना क्या चाहता है बास, हम वही सुनाएंगे। रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई हो और जैसे चाहे वैसे उनको झुका दे, जैसे चाहे वैसे लटका दे। 4 अधिकारियों के बारे में आज मैं नाम लेना चाहूंगा। उसके पहले ऐसा लगता होगा ना कि अधिकारी कैसे जवाब देगा। सर 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 हो जाएगा, सर कर दोगे, सर मार दोगे, सर लटका दोगे, सर। एक ही जवाब है, सर सर सर। एक किताब हमारे पास है, राजेश पांडे जी जो आईजी रहे हैं पुलिस विभाग के, और इन्होंने एक श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर कैसे हुआ था, एटीएस और एसटीएफ कैसे बना था, उसका एक प्रसंग सुनाऊंगा। उसके पहले उन अधिकारियों का नाम मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा। शासन की रीढ़ होता है मुख्य सचिव, जिस पर मनोज कुमार सिंह स्थापित हैं। मनोज कुमार सिंह का काम है मुख्यमंत्री को सच बात बताना कि सर यह है, यह हो पाएगा, इसको होने में दिक्कत है, सर ये हो सकता है भगदड़ मचे, हो सकता है कि साधन हमारे न जा पाए, यह भी हो सकता है। पहले तो आपने यह नहीं बताया कि 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने का अभ्यास करके मुख्य कुंभ मेला में आपको आना पड़ेगा। आप तो यह नहीं बताए, जबकि यह पता था आपको कि 40 करोड़ प्लस आएंगे, यह पता था। लेकिन यह नहीं बताया आपने कि इतने दूर बसें खड़ी होंगी और इतना पैदल आपको चलना पड़ेगा, यह तो नहीं बताया आपने। पहले है मुख्य सचिव, सीएस, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार जी, उन्होंने मुख्यमंत्री को डार्क में रखा। दूसरा नंबर आता है प्रशांत कुमार, जो डीजीपी हैं, मूछ वाले साहब। कई लोगों को सुपरसीड करके यह डीजीपी बने। इनसे सीनियर लोग भी बताए जाते हैं, लेकिन डीजीपी मुख्यमंत्री ने इन्हें ही बनाया। क्या क्वालिटी थी इनके पास? या तो कद्दावर चेहरा और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसलिए बना दिया कि यही ठीक रहेंगे डीजीपी। अन्य लोगों का हक मार करके पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया है, मैं इन्हीं को नहीं कह रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकार चाहे बहन जी रहे हो, चाहे धरती पुत्र रहे हो, चाहे धरती पुत्र के सुपुत्र रहे हो, सबने नियमों को ताक पर रख करके डीजीपी और मुख्य सचिव बनाया है। फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अखंड प्रताप सिंह, जो अब नहीं रहे, मुलायम सिंह ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया था, अखंड प्रताप सिंह जेल भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किया था, मैं अभी आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूं, क्या अखंड प्रताप सिंह जैसा जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश में नहीं था? कई बार सेवा विस्तार दिया गया। अब यह मत कहिएगा मुलायम सिंह यादव ने नियमों को ताक पर रख करके ऐसा किया। उनके सुपुत्र अखिलेश यादव ने भी समय समय पर नियमों को ताक पर रख करके ऐसे लोगों को डीजीपी बनाया जो उस पात्रता के धारक नहीं थे। बाबा ने भी नियमों को ताक पर रख करके ऐसे ही लोगों को डीजीपी और मुख्य सचिव बनाने में अभिरुचि जताया। कोबड़ छोट कहत अपराधो। 2 अधिकारियों का नाम हो गया। डीजीपी साहब को मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन भगदड़ हुई उसी दिन दैनिक जागरण के समाचार पत्र में इतना बड़ा लेख आया था और कह रहे हैं कि यह सुरक्षा व्यवस्था हमने किया है। कुंभ मेला में जरूर आइए स्नान करने, जरूर आइए।
वह मैं आपकी सुलभता के लिए डाल देता हूं। अगले अधिकारी का नाम मैं उस पर भी बता रहा हूं कि किस एसएसपी ने डीजीपी से कहा था कि यह बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, हटा दीजिए हमको। ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे भी आईपीएस हैं और बाबा के समय में भी कुछ आईएएस अफसर हैं, उनका भी नाम बता रहा हूं जो सीधे सीधे सच बात बता देंगे। एक तो हमारे यहाँ के ईडीएम थे प्रभुयन सिंह, इस समय सचिव हैं किसी विभाग में, मैं जानता हूं ठीक से। प्रभुयन सिंह ने एक मामले में उनके ही एक सहयोगी अधिकारी ने बताया कि साहब प्रभुयन सिंह ने मुख्यमंत्री जी से कह दिया कि यह बात यह नहीं हो सकता, सीधे सीधे कह दिया। ऐसे लोगों की जरूरत है और आवश्यकता इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को पसंद करें। ठकुर सुहाती सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, तुलसीदास जी ने लिखा है। सचिव माने यह जो है चारों लोग, अभी दो लोगों का नाम बताया हूं, दो लोगों का नाम और बताऊंगा। सचिव माने यह जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, जो उनको सेवाएं दे रहे हैं, जो उनके अत्यंत करीब लोग हैं। सचिव वैद्य माने अगर डॉक्टर से आप सही बात नहीं बताएंगे और डॉक्टर आपको सही बात नहीं बताएगा, राजा को एड्स की बीमारी हो गई है और कहेगा कि साहब अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छुपाना चाहिए लेकिन यह बताना चाहिए कि साहब अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यह घातक हो जाएगा। तो सचिव जो यह लोग हैं चारों लोग, वैद्य जिसका मैंने उल्लेख किया, सचिव वैद्य गुरु को भी सच बात बतानी चाहिए कि बेटा यह है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, मुख्यमंत्री जी नाप देंगे, मुख्यमंत्री जी गाड़ देंगे, मुख्यमंत्री जी खड़ा करा देंगे, मुख्यमंत्री जी तो इस आधार, और हम अपने पद पर नहीं बने रह पाएंगे। मर जाओगे क्या उस पद पर नहीं रहोगे तो? सच बात कहने में बुराई क्या है? इनका डीजीपी उस दिन तक कह रहा है, यानी दैनिक समाचार पत्र में वह प्रकाशित हुआ था, हमारे पर करेंगे तो मैं भी लड़ूंगा, मैं लड़ने का आदी हूं, अनावश्यक नहीं लड़ूंगा। लेकिन संविधान ने जो ताकत दिया है, चाहे डीजीपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके सलाहकार हो, चाहे कोर्ट हो, लड़ूंगा ही। मनुष्य का जीवन बार बार मिलना है क्या? सच बात कहने से रोकेगा कौन? डीजीपी साहब कह रहे हैं जरूर आइए, इतनी फोर्स, इतने आई कैमरे, इतना घोड़ा फोर्स, इतना यह जरूर आइए। बुला तो दिया, बारात मंगा दिया, कार्ड छपवा दिया, संभालने की औकात नहीं है। बताओ ना मुख्यमंत्री, कोई जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी जानेंगे उस बात को? वह पढ़ाई पढ़े हैं उस चीज की, उन्होंने कह दिया कि इतनी भीड़ है, क्या होगा, कैसे करोगे? सर साहब संभल जाएगा सर। अब ऐसे जिम्मेदारी लोगे और भगदड़ मचेगी, जिम्मेदार कौन होगा? कल का बहुत गुस्से में थे आदित्यनाथ योगी। भानु भास्कर जी जो वहाँ के एडीजीपी हैं उनको रडार पर लिया है, और जो के सत्यनारायण हैं एडीजीपी उसके यातायात के हैं उनको भी लिया है। कहा है वाहन रुकने नहीं चाहिए, यातायात जाम नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे होगा? यह हो ही नहीं सकता। लेकिन कहेंगे सर कौन अधिकारी ऐसा है जो सच बात बताएगा, अपने पद पर रहे न रहे? इसकी जरूरत है, चाहे वह केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। दो लोगों का नाम और सुनिए। एक है संजय प्रसाद जी, अभी हमारे यहाँ डीएम रहे हैं, यह प्रमुख सचिव गृह हैं। बीच में इनको हटाया गया था लेकिन बाद में फिर इनको मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया। ये है, और एक है एसपी गोयल साहब, ये अपर मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के। यह चार अधिकारी जो विशेष रूप से, उसके बाद वहाँ के प्रयागराज के डीएम हैं, वहाँ के डीआईजी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग भी हैं। छोटा अधिकारी शायद साहस न कर पाए, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द हैं उनको तो यह बात बतानी चाहिए। अब चलिए, मैं वर्चस्व की बात कर रहा हूं, एक नाम कद्दावर आईपीएस अफसर का लेता हूं जिसका नाम है अरुण कुमार। हमारे यहाँ एसपी रहे अरुण कुमार, कभी झुकने वाला पुलिस कप्तान आईपीएस अफसर नहीं था, सेवानिवृत्त हो गए हैं। अरुण कुमार जब डीजीपी के सामने पेश होते हैं, एसएसपी लखनऊ पेश होते हैं, और उन्होंने कहा, डीजीपी ने कहा कितना व्यापारियों ने जाम किया है हजरतगंज, आप लोगों को पता है क्या कर रहे हैं? जब बुलाऊंगा तो कोई ना कोई कहानी बता देंगे। तो एसएसपी ने तल्ख होकर के कहा, सर आपको लगता है कि हम खाली बैठे हुए हैं, हम किस्सा कहानी सुना रहे हैं? तो आनंद पांडे दिल्ली में मारा जाता, ऐसा हम करते तो क्या आनंद पांडे, वह AK-47 के साथ, उसका पिस्टल और AK-47 बरामद हुआ, दिल्ली में मारा गया था। लेकिन व्यापारियों ने वहाँ
जाम किया था हजरतगंज, तो डीजीपी साहब ने ऐसे कहा। तो फिर कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला का फायर पावर हमने कम कर दिया है, उसका पुलिस के दबाव से वह लगातार भाग रहा है। 17 जनवरी 1998 के बाद कोई घटना लखनऊ में नहीं हुई है सर, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमको हटवा दीजिए। ऐसे कह करके अरुण कुमार एसएसपी लखनऊ खड़ा हो जाता है। ऐसा कद्दावर, ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे ही दीपक कुमार जी हैं, वित्त में हैं, उनका भी नाम आता है। ऐसे कई लोग हैं जैसे प्रभुयन सिंह, और वह खोज सकते हैं ऐसे लोगों को जो सच बात कह दें। ऐसे लोगों की जरूरत है। तो क्या 4 लोगों पर कार्रवाई करेंगे? और क्या ऐसे लोगों की भर्ती करेंगे अपने उस खेमे में जो सच बात बता सके? सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भय आस, बात छूट गई थी। फिर क्या होगा अगर प्रिय बोलेंगे भय आस? आशा माने बने रहेंगे साहब, मुख्य सचिव बने रहेंगे, फिर सेवा विस्तार हो जाएगा। डीजीपी हम ही बने रहेंगे, हमको हटाया नहीं जाएगा। हम ही प्रमुख सचिव गृह रहेंगे, हम ही अपर मुख्य सचिव रहेंगे। प्रिय बोले ही भय, डर के मारे, और आस याचना। फिर क्या होगा? राजधर्म तनु 3 जो, राजधर्म का नाश होगा। तन माने शरीर, राजधर्म का नाश होगा। सचिव अगर झूठ बोलेगा, तनु माने शरीर, राजधर्म, धर्म का नाश होगा। तन 3 जो हो ही बेगही नाश, जल्दी से जल्दी नाश हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा सुझाव, उम्र में उनसे बड़ा हूं, एक बड़ी पीठ के वह पीठाधीश्वर है, उनको प्रणाम भी करता हूं और सुझाव भी देता हूं। अब जो भाण मंडली के हिस्सा के लोग हैं वह कहेंगे मैं सनातन विरोधी हूं। मैं तो सच्चा सनातनी हूं, और सच बात कहना यही सनातन का धर्म है। सरदार पटेल ने कहा था। अब चलिए, वीडियो लंबा होगा, आइए। ऐसे लोगों की भर्ती कब होगी? वैसे स्नान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। आज संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन्होंने कर्मयोगी की महानता को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठापित किया था, जिनके कठौती में माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, वहां पहुंच गई थी। ऐसे महान संत और मनीषी को प्रणाम करते हुए, अब अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो एक बार देख लीजिए भीड़ को, उसके बाद जाइएगा। नहीं तो नल पर नहाइए, सरोवर में नहाइए, गंगा जी में नहाइए, कुआं पर नहाइए, वही आनंद आएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को सच बात बताई जाएगी, और मुख्यमंत्री जी भी सच बात सुनने की आदत डालेंगे, और निचले स्तर के अधिकारी भी अपनी बात साहसपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को बताएंगे। यह लोकतंत्र की सेहत में आवश्यक है, और यही हमारा धर्म है कि हम सत्य सत्य का विवेचन करते हुए उचित माध्यम तक अपनी बात संप्रेषित करने का प्रयास करें। किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, इसकी चिंता ही नहीं करनी है। जिसकी इच्छा होगी कर आएगा, जिसकी इच्छा होगी वह प्रशस्ति करेगा, जिसकी इच्छा होगी वह धनुष बाण उठा करके और ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होंगे। दोस्तों, मैंने मुलायम सिंह का भी बताया, अखिलेश यादव का बताया, बहन जी का भी बताया, बाबा का भी बताया, इनके पूर्वाधिकारियों का बताया। हमने किसके बारे में नहीं बताया? उसके बाद भी कहोगे समाजवादी बनाओगे और कांग्रेसी बनाओगे तो तुम्हारा बेसुरा मुंह है, बनाते रहो, हमारे सेहत पर कौन सा असर पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ वैश्विक रूप से जुड़े हुए तमाम आदरणीय मित्रों तक अपना प्रणाम, नमस्कार संप्रेषित करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में सादर प्रणाम, विनम्र भाव से नतमस्तक होता हूं।